दोस्तों अगर आप भी फैंटेसी में पैसे कमाने आए थे और यहाँ पे आके आपका लॉस हो रहा है, बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये फाइनल मैच है। यहाँ पर पैसे आपके लिए जीतना आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको दो ऐसे प्लेयर को खोजना होगा जिनके दम पर आप ये मैच में पैसे कमा पाओ। अगर आप जीएल में रिस्क लेना चाह रहे हो, मिनी जीएल और मेगा जीएल में 10-12 टीम बना रहे हो, अगर आप रोटेशन करना चाह रहे हो या फिर स्मॉल लीग में परफेक्ट टीम बनाना चाह रहे हो, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, सभी चीज़ों के ऊपर 1 बाय 1 बात करेंगे। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे वाले हर एक मैच की वीडियोस आपको इसी चैनल को मिलेगी। हर दिन एक एक दो मैचेस यहाँ पे कवर जरूर से कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप इसी मैच की टॉस होने का मेरी खुद की फाइनल टीम जिससे मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा, उसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पर ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। 50,000 से भी ज्यादा लोग पहले ही से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन जरूर से हो जाना, क्योंकि वहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन करके रख लो। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो मैच है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सनराइजर की टीम के जीतने के चांस ज्यादा है। तो सैक के प्लेयर्स को ऊपर हम पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सैक और डीएसजी की टीम ने आखिरी के जो दो मैच आमने सामने खेले, दोनों मैच अपने सैक की टीम जीत करके आ रहे हैं। और सनराइजर की टीम ने ही आखिरी वाले सीजन में भी साउथ अफ्रीका T20 की चैंपियन टीम रही थी और इस सीजन में भी फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल मैच में भी जीतने के चांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने डीएसजी के पास कोई इस तरीके के बल्लेबाज नहीं है जो कि ज्यादातर बार आपको रन बना करके दे पा रहे हैं। क्लासेन अगर एक बार फ्लॉप हो रहा है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दर्पण सुपर जायंट्स की टीम के मैच हारने के चांस रहने वाले हैं। मेनली मैं आपको कहूँगा कि कहीं ना कहीं सनराइजर की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन फाइनल मैच है तो दोनों ही मजबूत टीम है। यही रीजन है कि यहाँ पे पहुंच पाई है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा सनराइजर के अगर आप बल्लेबाजों को भी चेक करोगे, वो भी कहीं से कमजोर नहीं है। और सबसे पहले मैं ऐसे कहूंगा कि तीन ये जो प्लेयर है ना, चाहे वो डी कॉक हो या फिर तीशुब हो या फिर एम्ब्रिज हो, ये तीनों में से आपको किसी एक या फिर किसी दो प्लेयर को ही लेकर के चलना है, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये तीन में से अगर मैं ऐसा बल्लेबाज देखूं, अगर मैं कैचेस वगैरह को ना देखूं, तो ये तीन में से कोई दो प्लेयर फ्लॉप होंगे। ये तीन में से कोई दो प्लेयर फ्लॉप होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है कि तीसो भले ही बल्लेबाजी में फॉर्म में रहे या ना रहे, एज अ कीपर इसको कैचेस काफी मिल जा रहे हैं और कैच वगैरह से ही कई बार काफी पॉइंट्स दिला दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कैच वगैरह के वजह से ही मैं तीसो को लेकर के चलूंगा जरूर, जो कि बल्लेबाजी में नंबर 6 के करीब आ रहा है, नंबर 5 पर भी आ रहा है कई बार। लेकिन जब भी बल्लेबाजी में आ रहा है वहां पे रन भी बना रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है। और ऐसा फिनिशर इसने कई बार अच्छे खासे रन बनाए हुए हैं, तो लंबे लंबे छक्के मारने वाला प्लेयर है, लेकर के चलना जरूरी है। इस सीरीज के पहले वाले मैच है, इसी टीम के खिलाफ इसने गजब की बल्लेबाजी भी किया हुआ है। वापस मैं 30 सुप को लेकर के चलूंगा। सबसे पहले एम्ब्रिज, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है ना, ये कैपे टाउन में होने वाला है। ये जो मैच होने वाला है ये कैपे टाउन के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर एम्ब्रिज ने जो आखिरी के दो मैच खेले हुए हैं, वहां पर इसने 77 रन बनाए हैं, यानी कि इस वेन्यू के ऊपर इसका बल्लेबाजी में रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो एम्ब्रिज को तभी लेकर के चलेंगे जब डरबन सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। मैं चाहूंगा मेनली कि ये वाला जो मैच है ना, इसमें पहले बल्लेबाजी करे सैक की टीम। अगर सैक की टीम पहले बल्लेबाजी करी है, वहां पे जीतना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर सैक की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो चांस ये है कि क्विंटन डी कॉक और एम्ब्रिज, ये दोनों में से कोई एक ऐसा कंफर्म होगा कि फ्लॉप होगा। और हो ये भी सकता है कि दो के दोनों ही प्लेयर फ्लॉप हो जाए, क्योंकि चेस करते हुए ना ही क्विंटन डी कॉक का रिकॉर्ड अच्छा है और ना ही एम्ब्रिज का। यानी कि अगर मान लो कि डरबन की टीम पहले बॉल कर रही है, तो वहां पे मैं क्विंटन डी कॉक और एम्ब्रिज में से किसी को भी लेकर के नहीं चलूंगा। दोनों के फ्लॉप होने के चांस है, क्योंकि अगर डरबन को ये मैच हारना है, ये दोनों प्लेयर फ्लॉप होंगे जब शुरू के बल्लेबाज, तभी यहाँ पे इनकी टीम मैच हारने वाली है। और वहां पर सैक की टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पे 30 सुप की बल्लेबाजी भी आ जाएगी। यानी कि अगर 30 सुप अगर पहले बल्लेबाजी सैक की टीम कर रही है, तो वहां पे कीपिंग सेक्शन में आपको सिर्फ एक ही प्लेयर को मैं लेकर के चलूंगा, जिसका नाम है 30 सुप। क्योंकि फाइनल वगैरह बड़े मैचेस में ना क्विंटन डी कॉक प्लेयर ऐसा है जो कि नर्वसनेस की वजह से जल्दी बड़े मैचेस में कभी चला ही नहीं है।
जब भी कोई बड़ा मैच होगा और अगर इसकी टीम मैच चेस कर रही है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि नर्वसनेस की वजह से बल्लेबाजी में रन बना ही नहीं पाते हैं, और उनमें से एक प्लेयर का नाम है क्विंटन डी कॉक। अभी के लिए मेनली मैं इसको तभी लूँगा जब इसकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। बल्लेबाजी ऑप्शन है क्लासेन, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, हर मैच में रन बना रहा है, बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हर मैच में अगर इसकी टीम मैच हारे चाहे जीते, इसकी चांस हर मैच में आ ही जा रही है, रन भी बना रहे हैं। डब्ल्यू मल्टर, क्योंकि शुरू के वर्ष में जब ये बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आ रहा है, कभी भी फॉर्म में नजर नहीं आया, हर मैच में फ्लॉप होने वाला प्लेयर था। जब ये नंबर 3 पे आ रहा था, वहाँ पे हर मैच में करीब फ्लॉप हुआ है, लेकिन जब से इसका बल्लेबाजी क्रम नीचे किया गया है ना, जब से इसका बल्लेबाजी क्रम नंबर 6 पे किया गया है, वहाँ पर यह बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छे रन बना रहा है, क्योंकि इसका मेनली बल्लेबाजी क्रम नंबर 6 और नंबर 7 पे ही रहता है। और इन लोगों ने बल्लेबाजी में इसको ऊपर किया, वहाँ पे ये फ्लॉप हुआ, लेकिन जैसे ही वापस ये बल्लेबाजी में नंबर 6 पे आना शुरू हुआ है ना, वहाँ पर इसने रन बनाना शुरू कर दिया है। और ये जो प्लेयर है, ये आपको बॉलिंग से भी ओवर कर सकता है। कई बार ये आपको 1 ही ओवर बॉल कर रहा है, कई बार ये आपको 3 ओवर बॉल भी कर दे रहा है। तो डब्ल्यू मल्टर इस समय जो है डरबन सुपर जायंट्स की टीम की ओर से ऐसा ऑलराउंडर खेल रहा है जो कि बल्लेबाजी में भी रन बना रहे, बॉलर भी काफ़ी सही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि सनराइजर की टीम मैच जीतने वाली है। यहाँ पे चाहे डेविड मलान हो, टॉम एबेल हो, जे हरमन हो, ये जो 3 प्लेयर है ना, ये तीनों में से आपको किसी 2 प्लेयर को लेकर के चलना ही चलना है। जे हरमन और डेविड मलान, ये दोनों बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएंगे, लेकिन टॉम एबेल का बल्लेबाजी क्रम कई बार ये लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन इस समय टॉम एबेल जो है बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आ रहा है। और अगर सैक की टीम को मैच जीतना है ना, तो टॉम एबेल जैसे ही किसी प्लेयर को यहाँ पे परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे चांस कम ही है कि चलने वाले हैं। जे हरमन जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा है, कोई भी इसको नहीं लेकर के चल रहा है, लेकिन इस वेन्यू के ऊपर, कैप टाउन के वेन्यू के ऊपर जे हरमन ने आखिरी के 2 मैच में 63 के एवरेज से रन बनाए हैं। यानी कि इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच में इसने गजब की बल्लेबाजी किया है। सामने मजबूत टीम है, फाइनल मैच है, छोटे लेवल का प्लेयर है, काफ़ी नर्वसनेस होगा, फाइनल जैसे बड़े मैच में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर सैक की टीम पहले बल्लेबाजी करी, वहाँ पे आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप मान लो सैक की टीम मैच चेस कर रही है, वहाँ पे मैं जे हरमन को लेने को नहीं कहूँगा। लेकिन इस पिच को देख करके, सामने वाली टीम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जे हरमन आपको रन बना करके ज़रूर से दे सकता है, तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इस वेन्यू को चेक कर रहे हो, अगर आप इस वेन्यू के हिसाब से जा रहे हो, तो अगर सैक की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहाँ पे आप जे हरमन को ले सकते हो। वहीं अगर पहले बल्लेबाजी दरबन की टीम कर रही है, वहाँ पे एम ब्रिड्जे को लेकर के चल सकते हो। तो ये दोनों प्लेयर इस वेन्यू के ऊपर आपको रन बना करके दे सकते हैं। मेनली अभी मैं डेविड मलान और टॉम एबेल को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मलान चलेगा तो अपनी टीम को वन साइड अपने दम का मैच जिताने वाला है। लेकिन अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल बराबर रिस्क लेना चाह रहे हो, वहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि मलान आखिरी वाले मैच में काफ़ी रन बनाया ना, उससे पहले वाले मैच में फ्लॉप हुआ, उससे पहले में भी फ्लॉप हुआ, उससे पहले में थोड़ा सा चला, उससे पहले भी फ्लॉप हुआ, उससे पहले भी फ्लॉप, यानी कि ज़्यादातर मैच में ये फ्लॉप ही हुआ है, ज़्यादातर मैच में फ्लॉप ही हुआ है। पूरे सीजन में एमआई कैप टाउन के खिलाफ और एक आखिरी वाले मैच है डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ, बस 2 ही मैच ऐसा गया जहाँ पे चला है। तो वहाँ पर आप कर ये सकते हो कि जे हरमन को ले लो, तो एक ये रिस्क आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरा लेने का मन है नहीं, क्योंकि जे हरमन भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफ़ी नया प्लेयर है और एज अ ओपनर इसने अपने आप को कभी जल्दी इतने अच्छे रन बनाया नहीं है। और इस वेन्यू के हिसाब से लेकर के चलना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैंने रिस्क लिया नहीं है। भानुकर राजापक्से बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आ रहा है, पहले वाले मैच रन भी बनाया है, लेकिन अभी के लिए मैं भरोसा करने को आपको बिल्कुल बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये एक हिट और मिस टाइप वाला प्लेयर है। वैसे भी ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि विदेश में जा करके इतना अच्छा मैच खेलते भी नहीं है, और भानुकर राजापक्से कोई इतना अच्छा प्लेयर भी नहीं है। लेकिन अगर दरबन की टीम पहले बल्लेबाजी करिए, वहाँ पर आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। यानी कि अगर मान लो कि मिनी जीएल और मेगा जीएल की रिस्की टीम बना रहे हो, और अगर दरबन की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है,
वहाँ पे भानुकर राजापक्षे को अपनी 3 से 4 टीमों में ले लेना। जे हरमन की टीम अगर पहले सैक की टीम बल्लेबाजी कर रही है तो 4 से 5 टीमों में जे हरमन को ले सकते हो। जिस टीम में आप अपनी टीम में क्विंटन डी कॉक को ले रहे हो उसमें यहाँ से ब्रिज को लेकर के मत चलना, लेकिन अगर जिस टीम में ब्रिज को लेकर के चल रहा हो वहाँ पे क्विंटन डी कॉक को लेकर के मत चलना, यानी कि दोनों में से किसी एक ही को लेना। क्विंटन डी कॉक को 2 रीजन से आप ले सकते हैं, एक इसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा कि अपनी टीम की ओर से कीपिंग कर रहा है तो कैच, रन आउट, स्टंपिंग ये सब भी मिलेगा। तो ये कंफर्म है कि अगर डरबन की टीम को ये मैच जीतना है तो वहाँ पे क्विंटन डी कॉक आपको 50+ रन बना करके देने ही देने वाला है। तो इसके ऊपर आप अपना रिस्क लेकर के ज़रूर से चल सकते हो। आगे 2 और ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर मैं अपना रिस्क लूँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टॉस होने के बाद जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं आखिरी के 10 मिनट में स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेजने वाला हूँ। क्योंकि टॉस होने का जो भी अपडेट मिलेंगे वो यूट्यूब पे कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो टॉस होने का फाइनल टीम मैं आपको इसी चैनल का फ्री में भेजने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अक्सर फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वहीं पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहीं पे फाइनल टीम आपको मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन है, अगर आप चेक करोगे सबसे जरूरी क्या है कि सैक की ओर से कौन सा बॉलर है जो कि आखिरी कोर्स में बॉल करेगा, क्योंकि आखिरी कोर्स में जो बॉल करेंगे 20वां और 19वां ओवर ये सारे बॉलर ही फ्री के इनको विकेट मिल जाते हैं। तो इनके ओर से वो बार्थमैन है जो कि 4 ओवर पूरा करेगा, डी वॉवेल है जो कि 4 ओवर पूरा करेगा, लियाम डॉसन है जो कि 4 ओवर पूरा करेगा, सैम हार्मर आपको ज़्यादातर मौक़ों पे 3 ओवर के करीब बॉल करके दे रहा है। उसके अलावा मार्को जेसन है जो कि 4 ओवर पूरा करके देने वाला है। अब यहाँ से मार्करम और पी क्रूगर ये दोनों का मिलाकर के 2 ओवर से लेकर के 3 ओवर बॉल हो रहा है। कई बार पी क्रूगर 1 ओवर कर दे रहा है, मार्करम 1 ओवर भी नहीं कर रहा है। कई बार मार्करम आपको 1 से 2 ओवर कर दे रहा है, पी क्रूगर 1 भी ओवर नहीं कर रहा है। चांस ज़्यादा ये है कि पी क्रूगर ही इस समय 1 ओवर बॉल कर रहा है हर मैच में और मार्करम 1 ओवर भी नहीं कर रहा है। मेनली इनकी ओर से शुरू कोर्स में बॉल करेगा मार्को जेसन और यहाँ से डी वॉवेल करेगा पहला ओवर, मार्को जेसन करेगा दूसरा ओवर। यानी कि नई बॉल से जब बॉल नई होगी तो शुरू में बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होगी, एक्स्ट्रा सीम होगी, हर चीज़ ज़्यादा मिलेगा नई बॉल से। यानी कि नई बॉल से डी वॉवेल बॉल करेगा, मार्को जेसन करेगा। शुरू के ओवर्स में 3 ओवर डी वॉवेल अपने फेंक लेगा, पहला ओवर हो गया, तीसरा ओवर हो गया, 5वां ओवर हो गया और शुरू में ही 2 ओवर मार्को जेसन अपने फेंक लेगा, दूसरा ओवर हो गया, चौथा ओवर हो गया। और फिर उसके बाद होगा ये कि ये लोग लियाम डॉसन को लाएंगे और सैम हार्मर को लाएंगे, पी क्रूगर को लाएंगे। तो इन लोग के ओवर कम पूरे कराए जाएंगे और फिर आखिरी कोर्स में आपको बॉल करते हुए नजर आएगा 1 ओवर शुरू के ओवर्स में बॉल करेगा वो बार्थमैन, बस 1 ही ओवर करेगा शुरू के 6 ओवर में। और वो बार्थमैन इनकी ओर से आखिरी कोर्स में बॉल करेगा और इसके साथ बॉल करेगा मार्को जेसन। आखिरी में कौन कौन बॉल करेगा, यहाँ से वो बार्थमैन और यहाँ से मार्को जेसन। और चांस ये है कि 1 ओवर डी वॉवेल भी कभी कर सकता है, 16वां ओवर हो गया, 17वां ओवर हो गया, 18वां ओवर हो गया, ये 3 में से कोई 1 ओवर होगा जो कि डी वॉवेल भी फेंक सकता है। तो मेनली इनकी ओर से वो बार्थमैन, डी वॉवेल और मार्को जेसन आखिरी कोर्स में करने वाले बॉल। मेनली चांस ज़्यादा ये है कि डी वॉवेल को ना दे करके बार्थमैन और यही बॉल करेंगे। ये दोनों प्लेयर आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि सैक की टीम ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि आखिरी मैच जो इन दोनों ने आमने सामने खेला वहाँ पर डरबन के 10 विकेट गिर गए थे। क्यों? क्योंकि सैक के बॉलर्स ने वहाँ पे कमाल की बॉल किया, सैक के बॉलर्स ने वहाँ पे कमाल की बॉल किया हुआ है। तो इनके मेन बॉलर्स में ओ बार्थमैन और मार्को जेसन ही रहने वाले हैं। एडन मार्करम को ऐसा बल्लेबाज चलेंगे जो कि इस समय सैक की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में नंबर 4 पे आ रहा है। और अगर सामने कोई लेफ्टी बल्लेबाज रहेंगे, अगर सामने वाली टीम के कोई लेफ्टी बल्लेबाज रहेंगे तो वहाँ पे मार्करम 1-2 ओवर बॉल भी फेंक सकता है, क्योंकि फाइनल मैच हो सकता है कि दूसरा कोई बॉलर हो जिसके 2 ओवर में 40 रन चले जाए या 3 ओवर में 40 रन चले जाए। वहाँ पे 1-2 ओवर हो सकते हैं कि मार्करम खुद से भी फेंक ले, लेकिन चांस ये ज़्यादा रहेंगे जब सामने वाली टीम का लेफ्टी बल्लेबाज जाएगा वहाँ पे मार्करम बॉल करेगा, क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलर है, वरना फिर चांस थोड़े से कम ही रहेंगे। यहाँ से डी वॉवेल को तभी लेकर के चलना जब आपको कंफर्म हो कि सैक की टीम मैच जीतने ही वाली है, क्योंकि अगर सैक की टीम को मैच हारना है तो डी वॉवेल भी फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि अगर सैक की टीम को मैच जीतना है तो डी वॉवेल जो कि शुरू कोर्स में बॉल करेगा
दी वॉवेल और मार्को जैसन, ये दोनों में से किसी ना किसी बॉलर को शुरू के ओवर्स में विकेट गिराने होंगे। सामने डरबन सुपर जायंट्स के क्विंटन डी कॉक आएगा, एम ब्रिज आएगा, है ना, तो ये सारे प्लेयर के विकेट गिराने होंगे। वहाँ पे चांस ये है कि दी वॉवेल हो गया, मार्को जैसन हो गया, इनको फ्री के भी विकेट मिल सकते हैं। लियाम डॉसन को भी आप लेकर के जरूर से चल सकते हो, इस समय अच्छी बॉल भी कर रहा है। इस वेन्यू के ऊपर कैपेटाउन में आखिरी के जो 2 मैच हुए ना, 21 जो विकेट मिले हुए पेसर्स को मिले हुए हैं, 10 विकेट जो है स्पिनर को मिले हुए हैं। यानी कि स्पिनर गेम में रहेंगे लेकिन काफ़ी कम रहेंगे। देख सकते हो आधे भी नहीं मिले हैं, लेकिन स्पिनर बॉलर्स की भी यहाँ पे कमी रहती है। अगर मान लो किसी टीम के पास 3 पेसर है तो 2 ही स्पिनर या फिर 1 ही स्पिनर होगा। यानी कि स्पिनर बॉलर्स की भी कमी रहती है, हमेशा ही 1 या फिर 2 ही स्पिनर खेलते हैं यहाँ पे टीमों में, तो ये भी रीज़न हो सकता है। सैम हार्बर और लियाम डॉसन 2 स्पिनर है, इन दोनों का मिलाकर के 7 ओवर के करीब ही बॉल हो रहा है। बाकी बच्चे जो 13 ओवर है वो मेनली पेसर्स ही बॉल कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी है। डरबन सुपर जायंट्स की ओर से जे दाला हो गया, केशव महाराज हो गया, ऋषि तोपले हो गया, नवीन उल हक हो गया, और यहाँ से जे स्मूथ हो गया, दीप प्रेटोरियस हो गया। ये 6 इनके मेन बॉलर्स है, जिसमें से जे दाला 4 ओवर पूरा करेगा, ऋषि तोपले जो कि 3 ओवर करीब बॉल करेगा, नवीन उल हक जो कि 4 ओवर के करीब बॉल करेगा। अगर ऋषि तोपले का दिन अच्छा होगा तो ये 4 ओवर पूरा करेगा, नवीन उल हक 3 ओवर करेगा। अगर नवीन उल हक का दिन अच्छा होगा तो ये 4 ओवर करेगा, ऋषि तोपले 3 ही ओवर करेगा। यानी कि दोनों का मिलाकर के 7 ओवर के करीब ही बॉल होने के चांस है। जे दाला भी 4 ओवर पूरा करेगा ही करेगा, तो 11 ओवर यहाँ से कन्फर्म है। बाकी बच्चों से 9 ओवर है ना, वो केशव महाराज करेगा, जे स्मूथ करेगा, दीप प्रेटोरियस करेगा, जिसमें से जे स्मूथ और दीप प्रेटोरियस का मिला करके 4 ओवर से लेकर के 5 ओवर ही बॉल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के ही ओवर कम किए जा रहे हैं। कई बार जे स्मूथ 1 ही ओवर कर रहा है, कई बार 3 ओवर बॉल भी कर दे रहा है, कई बार दीप प्रेटोरियस 3 ओवर कर दे रहा है, कई बार 2 ही ओवर बॉल कर रहा है। यानी कि दोनों का मिलाकर के जिसका दिन अच्छा होगा 3 ओवर बॉल कर देगा, और सामने वाला 2 ही ओवर करेगा। जिसका दिन खराब होगा उसके ओवर कम किए जाएंगे, 5 ओवर ही बॉल होने वाला है। दिन अच्छा हो खराब ऐसे कि मान लो पहला ओवर बॉल किया, किसी ने 10 रन दे दिया, 20 रन दे दिया, उसके ओवर कम कर लेंगे। मेनली केशव महाराज, अगर डरबन की टीम अगर पहले बॉल कर रही है, वहाँ पे ये 4 ओवर पूरा फेंक रहा है, वहाँ पर ये 4 ओवर पूरा फेंक रहा है, तो ये 4 बॉलर का मिलाकर के 14 ओवर से लेकर के 15 ओवर के करीब कंफर्म है। बाकी बच्चों 5 ओवर से लेकर के 6 ओवर जे स्मूथ और दीप प्रेटोरियस बॉल कर रहे हैं, जिनमें से शुरू के ओवर्स में बॉल कर रहे हैं ऋषि तोपले और नवीन उल हक। ये दोनों आपको शुरू के ओवर्स में बॉल कर रहे हैं, ये दोनों शुरू के ओवर्स में बॉल कर रहे हैं। और आखिरी ओवर्स में आपको जे दाला नजर आ रहा है, जो कि कई बार 19वां ओवर, 17वां ओवर या फिर 20वां ओवर, 18वां ओवर ऐसे बॉल कर रहा है। और इसके साथ में 1-2 ओवर जो है कई बार दीप प्रेटोरियस कर रहा है, और कई बार यहाँ से नवीन उल हक भी कर रहा है, ऋषि तोपले भी कर सकता है, कोई भी कभी भी कर रहा है। जिसका दिन, ये दोनों में से जिसने भी अच्छी बॉल किया ना, जिसके मान लो 4 ओवर पूरे हैं, मान लो कि ऋषि तोपले के 4 ओवर पूरे हो रहे हैं, नवीन उल हक के 3 ओवर हो रहे हैं, वहाँ पे ऋषि तोपले आखिरी कोर्स में 2 ओवर बॉल करेगा, नवीन उल हक 1 ओवर करेगा, या फिर वो भी नहीं करेगा। अगर मान लो कि नवीन उल हक 4 ओवर पूरा कर रहा है, ऋषि तोपले को 3 ओवर दे रहा है, क्योंकि ऋषि तोपले सही बॉल नहीं कर रहा है, वहाँ पे नवीन उल हक आपको आखिरी कोर्स में 2 ओवर करेगा, और ऋषि तोपले सिर्फ 1 ओवर करेगा, या फिर वो भी नहीं करेगा। तो यही सारे चांस है। मेनली जे दाला आपको आखिरी में बॉल करेगा ही करेगा, ये कंफर्म है। इसके साथ में ऋषि तोपले और नवीन उल हक में से कोई एक ही बॉल करेगा। दीप प्रेटोरियस कई बार आखिरी में बॉल कर रहा है, कई बार बीच में ही ओवर्स में इसके ओवर कम कर ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 ही ओवर बॉल कर रहा है, कई बार 3 ही ओवर बॉल कर रहा है, तो इसके ओवर हमेशा ही कम कर रहे हैं। तो कभी भी कहीं पे भी फेंकवा ले रहे हैं, पहला ओवर फेंकवा रहे हैं, फिर हो सकता है कि 1 ओवर किसी और से फेंकवाए, फिर इसी से फेंकवा ले, बस खत्म। अभी के लिए मैं जे स्मूथ को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि ये बल्लेबाजी में भी नंबर 4 पे आ जा रहा है, बॉल से भी ओवर कर रहा है, तो लेकर के चलना बन रहा है। जे दाला को लेकर के चलने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि डरबन की टीम पहले बॉल कर रही है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि जीतने वाली है, वहां पे आप केशव महाराज को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि केशव महाराज डरबन की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बॉलिंग से 4 ओवर पूरा कर रहा है, स्पिनर भी यहाँ पे गेम में रहते हैं। तो अगर पहले बॉल डरबन की टीम कर रही है, वहाँ पे केशव महाराज को ले सकते हो। पहले बॉल अगर सैक की टीम कर रही है, वहाँ पे लियाम डॉसन को ले सकते हो। तो ये दोनों ही स्पिनर है, लेकिन दोनों इस समय अच्छी बॉल कर रहे हैं, दोनों का मिला करके 3 विकेट के करीब मिलने के चांस है। चांस ये है कि किसी एक को 2 विकेट मिलेगा, किसी एक को 1 मिलेगा, यानी कि दोनों स्पिनर सही हैं। लेकिन अभी के लिए मेनली मैं बल्लेबाजों का फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम
कई बार देखने को मिलते हैं। अगर सैक की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो ये लोग कई बार अच्छे खासे स्कोर भी बना रहे हैं। तो अभी के लिए मैंने ये टीम बनाया हुआ, लेकिन इसमें चांस ये है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डरबन की टीम मान लो पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविड मलान फ्लॉप हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जे स्मूथ फ्लॉप हो सकता है। और उसके अलावा अगर सैक की टीम पहले बॉल कर रही है, वहाँ पे दी वॉवेल को भी आप मिस करके चल सकते हो पहले बॉल में। वहाँ पे चांस ये है कि मैं केशव महाराज और लियाम डॉसन, ये दोनों में से जिसकी भी टीम पहले बॉल करेगी उसके बॉलर को लेकर के चल सकता हूँ। अगर डरबन की टीम पहले बॉल करेगी केशव महाराज, अगर सैक की टीम पहले बॉल करी तो लियाम डॉसन। उसके अलावा आप यहाँ से लेकर के चल सकते हो, अगर डरबन की टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो क्विंटन डी कॉक को लेकर के चल सकते हो। अगर उसके अलावा यहाँ से जे हरमन को ले सकते हो। ये तीन ऐसे प्लेयर, जे हरमन हो गया, क्विंटन डी कॉक हो गया, लियाम डॉसन हो गया और केशव महाराज हो गया। ये 4 प्लेयर है जिनको मैं अपनी टीम में लेकर के चल सकता हूँ। उसके लिए 2 प्लेयर है, डेविड मलान हो गया, जे स्मूथ हो गया और यहाँ से दी वॉवेल हो गया। ये 3 ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर मुझे रिस्क लग रहा है, जिनके ऊपर मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ। कब? जब सैक की टीम अगर मैच चेस कर रही है, अगर सैक की टीम, वहाँ पे डेविड मलान को निकाल करके चल सकता हूँ। जे स्मूथ को तब निकालूंगा जब जब डरबन की टीम मैच पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पे आप इसको मिस करके चल सकते हो, क्योंकि पहले बल्लेबाजी में जे स्मूथ जब फ्लॉप होगा तभी इनकी टीम कम स्कोर बना पाएगी। दी वॉवेल को मैं तभी निकाल सकता हूं जब सैक की टीम पहले बॉल कर रही है। अगर सेकेंड बॉल कर रही है वहां पे मैं लेकर के जरूर से चलूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे कैप मार्को जैनसन को लेकर के चल रहा हूँ, वीसीओ बार्थमैन को लेकर के चल रहा हूँ मैं, लेकिन ये तभी करूंगा जब सैक की टीम पहले बॉल कर रही है। अगर मान लो कि सनराइजर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पर आपको 2 चेंजेस करके चलने होंगे। वहां पे ओ बार्थमैन को वीसी ना बना करके वहां पे क्लासेन को वीसी बना सकते हो, या फिर यहां से वीसी बना करके चल सकते हो जे दाला को। तो ये दोनों प्लेयर भी ऐसे हैं जो कि आपके लिए वीसी के लिए एक अच्छे प्लेयर रहेंगे अगर मान लो कि सैक की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने को अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।